विंध्यवासिनी माता जी की कथा। भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्यचैव नग श्रेष्ठे तव स्थानं ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्याधिवासिनी। श्रीमद्देवी भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभुव मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभुव मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंशवृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही शुभाशीष से हुआ। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र सीता जी के साथ विंध्याचल आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर महादेव से इस शक्तिपीठ की महात्म्य और बढ़ गया है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस ने जब अपने बहन बहनोई देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और वह उनकी संतानों का वध करने लगा, तब वसुदेव जी के कुलपुरोहित गर्ग ऋषि ने कंस के वध एवं श्री कृष्णावतार हेतु विंध्याचल में लक्षचंडी का अनुष्ठान करके देवी को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप वे नंदराय जी के यहाँ अवतरित हुई। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में भी देवी का यह उपर्युक्त वचन शब्दश मिलता है। ब्रज में नंद गोप के यहाँ उत्पन्न महालक्ष्मी की अंशभूता कन्या को नंदा नाम दिया गया। मूर्ति रहस्य में ऋषि कहते हैं, नंदा नाम की नंद के यहाँ उत्पन्न होने वाली देवी की यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण जन्माख्यान में यह वर्णित है कि देवकी के 8वें गर्भ से आविर्भूत श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना जी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योगमाया को चुपचाप वे मथुरा ले आए। 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर कंस कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर जैसे ही पटक कर मारना चाहा, वैसे ही वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित किया। कंस के वध की भविष्यवाणी करके भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। मंत्र शास्त्र के सुप्रसिद्ध ग्रंथ शारदातिलक में विंध्यवासिनी का वनदुर्गा के नाम से यह ध्यान बताया गया है। सवर्णाम्बुज मध्यगांत्रिण्यनां सौदामिनी सन्निभा चक्रन शंखव्राभ्या निद्धति मिंदोह कला बिभ्रतीं ग्रैव्यांगधार कुंडल धरामारवंड लाद्यः स्तुता ध्यायद्विंध्यनिवासिनीं शशिमुखी पार्श्वस्थपंचान्नाम। अर्थ, जो देवी स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान है, 3 नेत्रों वाली है, विद्युत के सदृश कांति वाली है, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, वर और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मस्तक पर 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्र सुशोभित है, गले में सुंदर हार, बाहों में बाजूबंद, कानों में कुंडल धारण किए इन देवी की इंद्रादि सभी देवता स्तुति करते हैं। विंध्याचल पर निवास करने वाली चंद्रमा के समान सुंदर मुखवाली इन विंध्यवासिनी के समीप सदा शिव विराजित है। संभवतः पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का वनदुर्गा नाम पड़ा। वन को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है।
इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से विख्यात हो गई है। विंध्यवासिनी माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।